ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह की जो लॉबी काम कर रही है वह योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनको घेरते हुए दिखाई दे रही है। जैसे अभी गत दिनों ओम प्रकाश राजभर को गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और ये जानकारी मिल रही है इस मामले में योगी आदित्यनाथ को विश्वास में नहीं लिया गया। और दारा सिंह घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को जो प्रत्याशी बनाया था भारतीय जनता पार्टी में, उसमें भी ये जानकारी मिल रही है कि ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से दारा सिंह चौहान को टिकट दिलवाया और योगी आदित्यनाथ को विश्वास में नहीं लिया गया। और घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार की भी यही वजह बताई जा रही है। और हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने गोंडा जिले में नवाबगंज ब्लॉक में एक कार्यक्रम में जो आवारा पशु हैं, जो गोवंश हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों की फसलें जो हैं वो बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें लेकर योगी सरकार को घेरा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने और अपनी ही सरकार को घेरा है। और यहाँ तक कह दिया कि यदि मैं कुछ बोलूँगा तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। मतलब सीधे सीधे जो है योगी आदित्यनाथ को घेरा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। तो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी लॉबिंग जो है वो लगा रखी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस समय मैं अपने कार्यक्रम में बार बार बोलता हूँ कि दो लॉबी काम कर रही है। एक लॉबी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की है, और दूसरी जो लॉबी है वो आरएसएस की है, जिसमें नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ बताए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, ये माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल बाद में अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल के बाद में रिटायरमेंट लेने की एक जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना एक संविधान तैयार किया है। तो ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे 2026 में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो है किसे बनाया जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बाद में गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा उभर कर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकतर समर्थक हैं वो नरेंद्र मोदी के बाद में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। नितिन गडकरी का नाम भी सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा है उसमें ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ की जो है छवि धूमिल की जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव में सीटें कम कराई जाएं, जिससे योगी आदित्यनाथ का प्रभाव जो है लोकसभा चुनाव में कम रहे। और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं चुनाव के आने से पहले अपनी लॉबी जो है वो पूरी तरह से मजबूत कर लेना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। देखिए, नितिन गडकरी का नाम जो है वो प्रमुखता से सामने आ रहा था प्रधानमंत्री पद के लिए। तो संसदीय बोर्ड है उसमें से जो है नितिन गडकरी को निकाल दिया गया, एक रणनीति के तहत निकाला गया नितिन गडकरी को। और योगी आदित्यनाथ तो संसदीय बोर्ड में है ही नहीं। और ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार होते हैं वो संसदीय बोर्ड में रहना जरूरी है। तो क्या आने वाले समय में आरएसएस के प्रभाव से योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड में रखा जाएगा, या जो जिस तरह का प्रकरण सामने आ रहा है आरएसएस के हस्तक्षेप के बाद में योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ाया जाएगा? क्योंकि आने वाले जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है उत्तर प्रदेश में, ये माना जा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को, उनका जो हिंदुत्व का चेहरा है उसे जो है
आगे बढ़ाया जाए। अब देखना ये होगा कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा अयोध्या में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के चेहरों को आगे करते हैं या आरएसएस जो है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरों को आगे करता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।